बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप नोटिचल देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करती है, इसमें ख़तरात कौन से होते हैं, पाकिस्तान में कैसे की जा सकती है, नौजवान नस्ल इस तरफ क्यों नहीं आ रही, और ये तमाम चीज़ें जानने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग के एक्सपर्ट ज़ुहैब काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके तमाम तर सवालात रखने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इसमें कामयाबी कैसे हासिल की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहला मेरा बुनियादी सवाल, ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है? अच्छा, ऑनलाइन ट्रेडिंग एक जैसे आप फिजिकली ट्रेड करते हैं हुँ, आप किसी करेंसी एक्सचेंज वाले के पास जाते जी। हैं, कोई चीज़ सस्ती खरीदते हैं, महंगी बेच देते हैं। हुँ, और इसी तरह कोई करेंसी देख लें, कोई आप स्पेसिफिक कोई एक आप गोल्ड देख लें, सिल्वर देख लें, शेयर्स देख लें, हुँ, स्टॉक एक्सचेंज देख लें, बैलेंस क्रिप्टो करेंसी। तो सेम ये जो अगर आप डिजिटल मार्केट की तरफ आते हैं जिसमें पाकिस्तान काफ़ी पीछे है अफसोस के साथ, तो ट्रेडिंग भी यही है। हुँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है जिसमें बाइनेंस है, फॉरेक्स है, स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान की भी है, हर मुल्क की है। ठीक है। तो ये ट्रेडिंग ये है कि आप चीज़ खरीदें हुँ, और बेचें। डिजिटल नया ठीक है। दौर है, डिजिटल तरीके से ऑनलाइन आप चीज़ें जैसे डिजिटल करेंसी आ रही है, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं। बुनियादी तौर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग यही है कि आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदें और ऑनलाइन बेचें। चीज़ें खरीदें और ऑनलाइन चीज़ें बेचें। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपको कितना टाइम हो गया ऑनलाइन ट्रेड करते हुए? अच्छा, मुझे हो गया है तकरीबन, मैं 2009 में मैंने स्टार्ट किया था। हुँ, 2 साल काफ़ी सीखा, सीखते ठीक। हुए लॉस भी किया हुँ, और लोगों ने मना भी किया। अगले दिन दुबई, तो फिर उसके बाद बाकायदा 2018 तक किया। फिर उसके ठीक है। 18 के बाद कुछ हालात या सिचुएशन ऐसी थी, अपना जर्नलिस्ट हूँ तो हुँ, फील्ड को बड़ा ज़रूरी था टाइम देना, 24 जी आवर। बिल्कुल। तो फिर 24 घंटे उसको दिए। हुँ, फिर 24 में थोड़ा सा रिलैक्स हुए, दोबारा शुरू की और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ठीक है। अ, अच्छा सर, आपका जो सफ़र है हुँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग का, हुँ। इसमें आपने $2000 से तकरीबन आपने शुरू किया जो आपने मुझे बताया, और हाँ, इस वक़्त आप $50,000 से ऊपर मैंने कमा चुके हैं। हाँ, वो सीन ये है, मेरे साथ अभी दोस्त जो साथ आए हैं, मैं बिज़नेस करने का सोचा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि कुछ कारोबार किया जाए। हुँ, तो इतनी अमाउंट थी पास के एक फ़ास्ट फ़ूड का कोई रेस्टोरेंट बना लिया जाए, ठीक है। जिसके लिए पूरी मैं शॉप्स ले चुका था, सारा अच्छा। बना चुका था फिज़िबिलिटी कि मैंने ये बिज़नेस करना है। हुँ, और एक ब्रांड से मेरी बात भी हुई कि मैं यार तेरा ब्रांड जो है वो नाम यूज़ करना है। तो वो भी दोस्त उन्होंने भी परमिशन दी। ठीक। तो फिर यही दोस्त मुझे मिल गए, उन्होंने कहा कि यार तुम्हें ये काम आता है? हुँ, मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं आता। मैंने सारी ज़िंदगी या तो प्रॉपर्टी का काम थोड़ा बहुत किया या ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, फॉरेक्स है, ये किया है। ठीक है। तो कहते जो काम नहीं आता वो नहीं करना चाहिए, जो आता है वो आप करो। हुँ, और फिर बड़ी बात कि कुछ फंड्स की कमी की वजह से मैं अपनी गाड़ी भी बेचने लगा था। अच्छा। तो ये भाई ने इन्होंने मुझे कहा कि यार तू गाड़ी ना बेच, सर्दियाँ हैं, ये पकड़ पैसे, जब पैसे हुए तो दे दी वापस, तो ये इन पैसों से कारोबार करो। ऑनलाइन तो वो ट्रेडिंग फिर करें। मैंने, हाँ जी, फिर वो मैंने ट्रेडिंग जो है दोबारा से आज से 3-4 माह पहले जो है वो $2000 डाल के मैंने छोटे से ठीक है। दोबारा काम स्टार्ट किया। अपने 6 महीने में, नहीं, नहीं, 2 माह, 3 माह और 7 दिन। 3 माह 7 दिन में हाँ, $2000 से $50,000 तक। तकरीबन $50,000, ज़्यादा ही हो गए हैं तो। अच्छा, हुँ, कैसे? ट्रेडिंग है, असूल हैं कुछ। देखिए ट्रेडिंग में कहा जाता है कि 90% लोग जो हैं वो लॉस कर लेते हैं। जी। उनको नहीं पता कब चीज़ खरीदनी है, कब बेच देनी है। हुँ, और कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स बने हैं आजकल, मैंने ऐसे भी लोगों को इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसकी वजह से मैं सामने आया हूँ। हुँ, वो कहते हैं जी आएँ ऑनलाइन ट्रेडिंग सीखें, हम आपको कोर्सेज़ करवा देते हैं, उसके भी पैसे ले लेते हैं और गलत गाइड कर रहे हैं। गलत ठीक है। गाइड ये कर रहे हैं कि उनको लालच देते हैं कि जी आप मिलियनेयर बन जाएँगे, और वो मिलियनेयर आप कैसे बनेंगे जी, आप 1 हफ्ते में बन जाएँगे। हुँ, झूठ है। आप मेरा ढाई ढाई घंटे में आपको फॉरेक्स आ जाएगी, ट्रेडिंग आ जाएगी, झूठ है। हुँ, ढाई घंटे में आप बाइनेंस सीख जाएँगे, झूठ है। ढाई घंटे में आप स्टॉक एक्सचेंज सीख जाएँगे, झूठ है। मुकम्मल झूठ है। मुकम्मल झूठ है। अच्छा। 1 हफ्ते में नहीं सीखी जाती, ढाई दिनों में नहीं सीखी जाती, ढाई घंटों में नहीं सीखी जाती। हुँ, इसके लिए बाकायदा प्रैक्टिस है। ठीक है। इसके लिए बाकायदा तौर पे आपने नॉलेज लेनी है। कोई भी काम शुरू करने से पहले बेसिक्स उसकी सीखना ज़रूरी है, और बेसिक्स सीख के उसको जब तक आपको उस पे कम से कम 50% हाव ना हो ना, तो आपको वो कारोबार नहीं करना चाहिए। हुँ, इस वजह से लोग लॉस कर रहे हैं ठीक कि है। वो इन लोगों के व्लॉग्स देख के हुँ, वो हो जाते हैं कि जी ठीक है हम कर लेंगे।
और एक्चुअली होता कुछ भी नहीं। होता कुछ नहीं है। यानी गाड़ी ले ली थी, चलाना आ गई गाड़ी, तो इसका मतलब नहीं है कि आप ड्राइवर बन गए हो। रास्ते में बंद होगी तो आपको पता चले कि क्या खराबी आ गई, फिर आप ड्राइवर हो। तो क्या आप जो यूथ है, जो नौजवान है, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ आना चाहते हैं, वो कैसे आ सकते हैं? हाँ, जरूरी है कि आए। अच्छा, आते ही नहीं है? मैं कहता हूँ कि आए, आते हैं उनको डरा दिया जाता है। अच्छा। अच्छा, डरा तो बाद में दिया जाता है। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान में जुल्म है नौजवान के साथ, ना ई कॉमर्स में, ना डिजिटल मार्केटिंग में, ना फॉरेक्स में। और जो पाकिस्तान की अपनी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी नौजवान नस्ल इंटरेस्ट नहीं रखती। क्यों इंटरेस्ट नहीं रखती? कि गवर्नमेंट ने कभी कहा ही नहीं कि यार इस साइड पे भी आओ, कारोबार करो, शेयर्स खरीदो। स्टॉक एक्सचेंज एक कारोबार है स्टॉक का, मसनद पाकिस्तान का, जिसके लाइसेंस भी हैं, जिसमें आप स्टॉक एक्सचेंज में जाओ। बेशुमार प्राइवेट सेक्टर लोगों के भी वो बन गए हैं यहाँ पे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि लाहौर में भी है। अच्छा। तो वो पाकिस्तान का लीगल है, उसकी तरफ भी नौजवान नस्ल नहीं जाती। पता ही नहीं है क्या है, एक्चुअली पता ही नहीं है उनको, पता ही नहीं है ट्रेडिंग क्या, अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस दी नहीं जाती। और ज़ुहैब काज़मी कैसे अवेयरनेस देंगे? अच्छा, मैं अवेयरनेस इस तरह देना चाहता हूँ कि मेरा मकसद था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहीं से ट्रेडिंग सीखें, ठीक है, लेकिन उसको सीखने उस बंदे से ना सीखें जो आपको कहता है मैं 2.5 घंटे में सिखा दूंगा, या आप 2 वीक में सीख जाओगे। आप टाइम दें, और जब तक आप उसको 2 से 3 माह ना सीखें, आप 3 माह तो कम से कम मास्टर है, या 1 साल दे दें। 1 साल भी आप देखें, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब होल्डर हैं, आप कोई भी शख्स 1 घंटा मुसलसल, 1 दिन का 1 घंटा 1 साल तक देना, तो वो उस चीज का माहिर हो सकता है। मेरा ये मानना है। ये पार्ट टाइम काम है या फुल टाइम काम? देखें, बेसिकली तो ये फुल टाइम काम भी है। अच्छा। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये पार्ट टाइम होने के बावजूद फुल टाइम है। आपके पास मोबाइल है, एक्सेस है, आप दिन में कम से कम भी ना 24 घंटों में, इसको आम नॉर्मल इंसान, आजकल का नौजवान, वो 16 घंटे इस मोबाइल को दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, स्क्रॉलिंग के ऊपर। और 16 घंटे जो दे रहा है ना, वो या तो व्लॉगर्स को देख रहा है, टिकटॉकर्स को देख रहा है। देखिए, अच्छी बात है, मैं किसी टिकटॉकर के खिलाफ नहीं हूँ, व्लॉगर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो मतलब यूजलेस चीजें देख रहा है, देखी जा रहा है, वो सारा दिन उसने 16 घंटे वेस्ट कर दिए। और इसके ऊपर कितना टाइम देना है? इसके ऊपर 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा डेली दे। 2 से 3 माह में ना वो बंदा जान जाएगा कि ट्रेडिंग क्या है। ठीक है। अच्छा सर, आपने 3 महीने में तकरीबन, आपने जो टाइम बताया, 3 महीने में $2,000 से $50,000 अब बना ली। एक बच्चा, नौजवान, वो कैसे इतने कम टाइम में, या इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम में, कैसे $2,000-3,000 से लेकर वो $50,000-$60,000 कमा सकता है? देखें, फॉरेक्स की, ऑनलाइन ट्रेडिंग की, बाइनेंस वैसे थोड़ा रिस्की है, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई साइड, ठीक है, इतना छोटी, लेकिन इसके लिए ना बेशुमार इंटरनेशनली अंग्रेज भी हैं, हमारे हमसाया ममालिक भी हैं। बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है, ठीक है, बहुत आगे। श्रीलंका हमसे बहुत आगे है। बांग्लादेशी मेरा जो पार्टनर भी है, मैं जिसका काम भी कर रहा हूँ, तो वो बहुत आगे है हमसे, उनके बच्चे भी। तो उनके 22 साल के बच्चे, मैं एक हाउस में गया था दुबई में, तो 22 साल का बच्चा था, और उसकी जो टीम थी वो सारी 25 से नीचे थी। अच्छा। वो बैठे हुए हैं और वो कमा रहे हैं पैसे, ट्रेडिंग कर रहे हैं। और 20-22 साल का बच्चा, अब वो 20-22-25 साल के जो बच्चे हैं वो एक्सपर्ट इसलिए हैं कि उन्होंने 5-5-6 साल लगा दिए इसमें। ठीक है सर, ये रिस्की नहीं है? रिस्की है, लेकिन ये रिस्क तब है जब आप लालची हैं, या जब आप अननोन है, जब आप कहते हैं कि जी मैं बहुत ज्यादा वो है ना, असूल नहीं बनाया आपने। इस ट्रेडिंग का एक असूल है, उस असूल के तरफ चलें। ठीक है, आप कोई भी काम करते हैं वो असूल पे चलते हैं। आप दुकान भी खोलते हैं ना, तो आपका ये असूल है कि मैंने इतने बजे खोलनी है, इतने बजे बंद करनी है। ठीक है, अब आप 7 बजे का टाइम है, आप सुबह दिन में 12 बजे जाएंगे तो दुकान तो बंद है। और अगर आप 12 बजे का टाइम है आपका, तो आप शाम 4 बजे जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 8 बजे बंद करनी है, आप 5 बजे बंद करके घर चले जाओ, नुकसान। तो ये जो ट्रेडिंग है ना, इसका भी असूल है कुछ। वो असूल ये है कि हाँ जी, मैंने आज इतने रुपए हैं मेरे पास, मेरी 100 रुपये है मेरे पास, तो मैं आज का जो है ना, मैं आज 100 में से 50 या 60 रुपए का या 10 रुपए का बिजनेस करूंगा। ठीक है, अगर मुझे चीज़ मुनासिब समझ आती है मैं लूँगा, और मुझे उम्मीद है कि ये मेरे अच्छे रेट्स में निकल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे कोई भी काम कर लें, अगर आप फिजिकली बात कर रहे हो, तो ट्रेडिंग में बिल्कुल सिंपल अल्फाज में ये है कि
मैं सिगरेट पीता हूँ या मैं वेप्स लेता हूँ या मैं कुछ भी, तो ये कल की बात है, वो लड़का लेके आता है शालमी से माल, लाहौर, ठीक है, शालमी से लेके आता है, वो लेके आया जनाब 1500 से 1800 के दरमियान, ठीक है, एक डिवाइस। वही डिवाइस वो अपनी दुकान पे रख के वो 4000 की सेल कर रहा है। ये है ट्रेड। और ऑनलाइन ट्रेड में? हाँ, अच्छा, उसने अपने घर में वो डिवाइसेस रखी हुई हैं और वो उसने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है और वहां पर वो और वो बिक रहा है। वो एक यानी 50% से ज्यादा प्रॉफिट वो उससे कमा रहा है, डिलीवरी चार्जेस भी आपका कस्टमर दे रहा है। मीन्स के एक बंदा जो है वो शालमी मार्केट से 1500 की एक डिवाइस खरीदता है, हाँ, और जाके अपने घर फेसबुक पेज से या किसी भी जहाँ से वो ट्रेड कर रहा है ऑनलाइन। नहीं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो वहां से इतना प्रॉफिट ले रहा है। ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग ये है डॉलर्स पे। ठीक है, आप डॉलर्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसके पास आप क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट है, ये 24 घंटे खुली है, ये बंद नहीं होती, ये सैटरडे संडे के अलावा 24 घंटे खुली है। ठीक है सर। तो आप हर मुल्क की करेंसी, हर मुल्क की प्रोडक्ट्स, गोल्ड उस पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। और ये जैसे ही पूरी दुनिया में कोई $1 मिलियन डाल रहा है तो वो चीज ऊपर जा रही है, $1 मिलियन निकाल रहा है, तो इस तरह वो सर्कल चल रहा है। आपको देखना ये है, सीखना ये है कि वो उसका चार्ट जा किस साइड पर है। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग सीखें, और कसम से मेरे ख्याल से जो बेसिक है, जो स्टूडेंट्स हैं, जॉब होल्डर्स हैं, और लाख रुपया कमाता है, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, $100। अब कई एप्लीकेशन ऐसी जो ऑथेंटिक भी हैं और आपको प्रॉफिट भी देगी। मिनिमम कितने से स्टार्ट हो सकती है? $100 पे करवा रहे हैं। अब बेशुमार आपके पास ऐप्स हैं जो आप ट्रस्ट कर सकते हो। $50-100 से स्टार्ट $100 से भी स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब पहले था स्टैंडर्ड लॉट थी, अब तो मोबाइल पे एक्सेस आ गया ना। पहले हम कंप्यूटर्स पे बैठ के करते थे, लैपटॉप्स आ गए, लैपटॉप पे करनी शुरू कर दिया, मोबाइल पे एक्सेस आ गई, एप्लीकेशंस आ गई। तो आपको लीगली तौर पे ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको $100 से स्टार्ट कर रही हैं। आप स्टैंडर्ड लॉट नहीं है, मिनी लॉट, आप माइक्रो लॉट आ जाती है। अच्छा, तो आप मोबाइल पे बैठ के $100 इन्वेस्ट करके, वो आप ये समझिए कि आप सीखने का अमल है, तो मोबाइल से डेमो अकाउंट बना के सीख लो यार, ना लगाओ पैसे। ठीक है, आप 1 घंटा मुसलसल डेमो अकाउंट है, आप प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा, ठीक है, तो आप 2-3 माह में, 4 माह में, 5 माह में पता लग जाएगा कि ट्रेडिंग क्या है। और इंशाल्लाह ताला मैं जो मकसद है मेरा, मैंने कैमरे के सामने कभी नहीं आना था। आने का मकसद ये है कि मुझे ये फील हुआ कि हमारे कई ज्यादा हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, सीखने का क्रेज है। ठीक है, बहुत हमारे, क्योंकि एक बच्चे पे ना, एक जो आप अपने ऑफिस की भी बात करें, मैं अपने ऑफिस की भी जी, हमारे ऑफिस में कई ऐसे हैं जिन पे पूरे घर की जिम्मेदारी है, एग्जैक्टली, जो एक जॉब से पूरी एग्जैक्टली, तो उनके लिए ये बेहतरीन और बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि पाकिस्तान में इलीगल है, फिर पाकिस्तान से कैसे कर सकते हैं? अच्छा, पाकिस्तान में देखिए, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान में आप ट्विटर यूज कर रहे हैं जी, बैन किया हुआ है, बंद किया हुआ है। अभी आपने जाना है, अल्लाह आपका भला करे, आईटी सेक्टर में बहुत आगे, आईटी सिटीज बनेंगे जी, एग्जैक्टली, जब बनेंगे, अब दुनिया बना के खा के हजम कर चुकी है, हम अभी बनाएंगे। ठीक है, ये है हमारा अलमिया। और अब देख लें आप बात के पाकिस्तान जो है, वो चीजें बैन है पाकिस्तान में जो होनी चाहिए कि चले। ट्विटर, आप टिकटॉक पे लाइव नहीं आ सकते जी, बाहर की सिम में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन रही हैं। ठीक है जी, बाहर की सिम से या बाहर की सिम, ये भी वही सिस्टम है। ठीक है, वो तो ये चला रहे हैं। हाँ, वकार जका ने वो बाकी उनके प्रोग्राम्स के हवाले से बात नहीं करता, जैसा भी था, जो भी उनका कंटेंट है। ठीक है, लेकिन उस बंदे ने पाकिस्तान के सैकड़ों लड़कों को मिलीनियर बनाया है, लोग बने हैं, सैकड़ों की बात कर रहा हूँ, और हजारों लड़के खुद को फील किए हैं उसने। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें अब खतरात और एहतियाती तदाबीर, खतरात उसमें सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा क्या है? इसमें 90% लोग जो है ना, वो नुकसान कर रहे हैं। वो नुकसान क्या कर रहे हैं? 90% लोग जो सीखे बगैर आ रहे हैं, और 90% वो लोग प्रॉफिट में जो सीख के आ रहे हैं। अच्छा, सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है, मार्केट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ये फॉरकास्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगले लम्हे क्या बिक रहा है, क्या बिकेगा, कैसा, किस सिचुएशन पे जाके सोना महंगा हो रहा है, ऑयल सस्ता हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्यों हो रहा है, कैसे, किस। खतरा सिर्फ यही है कि सीखना। हाँ, सीखना और इमोशनल्स होते हैं हमारे, लालच होती है हमारे अंदर। जब आप एक ट्रेड से 4,000 रुपया लगा के आपके पास 9,000 10,000 बन जा प्रॉफिट आ रहा है,
तो वो लालच आती है कि यार 9,000 आया, हो सकता है 10 आ जाए, हो सकता है 11 आ जाए, हो सकता है 12 आ जाए। ठीक तो है, वो वेट करता करता वो 9 से फिर वो नीचे आ जाता 3 है। पे आके 2 पे आके बंद हो जाता है। अच्छा, तो लालच नहीं होती, ये आपके परसेंटेज और आपकी एक जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल रखना है आपने। एक असूल रखना है, यार मैंने दिन में इतनी ट्रेड करनी है। मेरा तो असूल है, मैं दिन में 3 से 5 ट्रेड करता हूँ। ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि एक दिन की ट्रेडिंग है। इसमें ट्रेडिंग में भी ना इकसाम है, एक लंबी बहस है कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग जो है ना, जो असूल है जो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 3 से 5। ठीक है। अच्छा सर, इसमें दूसरी चीज़ है कि इसमें जो पाकिस्तान में टैक्स और कवानीन और वो सब कुछ है, वो भी लगता है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप पाकिस्तान में पैसे लेके इंटरनेशनल इन्वेस्ट करें, ठीक है, आपको टैक्स तो देना है और देते हैं। सब देते हैं। हाँ, देयर इज नो वे। ये टैक्स चोरी नहीं है। ये टैक्स चोरी नहीं है। देखिए, मैं अगर मिसाल देता हूँ कि मैं बाहर से किसी रिलेटिव्स भी हैं, भाई भी बाहर है, जी। वो पाकिस्तान पैसे भेजता है तो बैंक में ट्रांसफर, और बैंक में ट्रांसफर होने से पैसा उसी वक्त आपके पास वसूल होता है जब आप टैक्स पे कर लेते हैं। बैंक आपको वैसे पैसे नहीं देते। ठीक है, और यहाँ से अगर भाई को भी भेजे जाए तो वो भी टैक्स काट के उधर पहुँचता है। उनके भी वो बाकायदा तौर पे वो तो पहले अमाउंट ली जाती है एक्स्ट्रा कि हाँ जी आपने से जो टैक्स है वो आप अलग से देंगे या इसके अंदर से काटें। तो ऑनलाइन मींस कि इसमें कोई टैक्स चोरी वाला बैंक ट्रांसफर है, इससे टैक्स चोरी नहीं होता। अगर ये लीगल हो जाए तो मेरे ख्याल से कि 100 बंदा जो पाकिस्तान का जो बिग बुल है, वो 100 तो मैंने ज़्यादा कह दिए, 10 बंदे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, अगर ये लीगल हो जाए, ये लीगल हो जाए। अगर ये ऑनलाइन ट्रेडिंग पाकिस्तान में लीगल हो जाए तो 10 बंदे ही पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हाँ हैं। जी, जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं जो बाहर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। जी, इतनी बड़ी मार्केट है। हाँ जी, यार ये इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है कि मुझे एक शख्स का तकरीबन कुछ दिन पर प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, उसने कहा यार कुछ प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में। मैं कहा पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? इस वजह से नहीं जाते कि बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं है, हाउस बना सकते आप। ठीक है, तो उसकी तकरीबन 450 अरब की प्रॉपर्टी है लाहौर THO के मुख्तलिफ सेक्टर। 450 अरब की इतनी बड़ी मार्केट है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि अगर आपके पास कोई नौजवान आता है ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से, वो कहता है कि मैंने सीखना है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने भी आपकी तरह डॉलर्स कमाने हैं, तो आप क्या सजेस्ट करें? अच्छा, मेरे ना काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जो ये वीडियोस भी देखेंगे, कोलीग्स हैं, और मैंने उनको यही सजेस्ट किया। वो कई दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला ये पैसे पकड़ो शुरू कर दे। अच्छा, यकीन करें, तो मैंने उनको भी ये मशवरा दिया है। ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, ना मैंने करना है, ना मैंने साथ ये साथ है मेरे से 50%। ठीक है, लेकिन उनको नहीं आती, इनको पता नहीं है, ये भी इंटरेस्ट नहीं रखते। अब थोड़ा सा आया है इनको इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैं किसी से पैसे नहीं लेने, ठीक है, मैंने किसी को कंपनी सजेस्ट नहीं करनी। अच्छा, उसकी वजह ये है कि कहीं ये लालच आ जाता है कि यार कहीं किसी कंपनी की मार्केटिंग ना मैं कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, ठीक है, ना मैं किसी कंपनी की मार्केट कर रहा हूँ, ना मैंने PR करनी है, ठीक है, लेकिन ये काम इतना रिलायबल है और ये इतना अच्छा काम है कि ये जिंदगियां बदल सकता है हर उस नौजवान की जो 50,000 नौकरी वाला है। अच्छा, और हमारी एवरेज ऑफिस की हर सेक्टर में एवरेज 50,000 ही है, और हर 50,000 कमाने वाला वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है अगर वो 1 घंटा ऑनलाइन ट्रेडिंग को दे, फॉरेक्स को दे, बाइनेंस को दे, सिर्फ 1 घंटा डेली। 1 घंटा डेली, और विद इन मंथ, विद इन डेज वो अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर बदल सकता है। इतने पढ़े पढ़े लिखे लड़के हैं मेरे पास, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के कैमरामैन हैं। अच्छा, मास्टर्स करके लड़के कैमरामैन करने पे मजबूर है, एडिटिंग करने पे मजबूर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, MBA किया हुआ लड़का ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है, ठीक है। तो वो जो इतने लाखों रुपया लगा के उस डिग्री लिया, वो बच्चे का क्या कसूर है? ठीक है, 60-70 हज़ार रुपया कमा रहा है, और इससे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता। तो ये उनके लिए ये मैंने मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सजेस्ट कर दूंगा कि कंपनियां कौन कौन सी हैं, 10 हैं, 15 हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको पता लग जाएगा कि टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं। आप खुद से चॉइस करो, खुद से उन पे वो करो। ये कोई मींस कि आप ये चाह रहे हैं कि मैं सजेस्ट नहीं सजेस्ट करूंगा, किसी कंपनी को नहीं कर रहे, आप ये चाह रहे हैं कि आवाम आए, अवाम इस साइड पे आए, ठीक है, ताकि अवाम जो है वो ये सीखे। इस पे अगर अभी भी नहीं ना आती तो और 5-7 साल के बाद तो फिर फायदा है। क्रिप्टो की तरफ नहीं आ रही थी, क्रिप्टो कहाँ पे क्रिप्टो किधर जाएगा? वो अब 1 लाख रुपए का है, $1 लाख लो कर लो गल, ऐसे ही है।
लोग पीट के मर गए थे, वकार का भी पीट के मर गया था, $1 का ले लो ले लो ले लो ले लो, नहीं लोगों ने नहीं लिया। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान में इंटरनेट की जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। बहुत गंभीर है। इंटरनेट चलता नहीं है, स्लो है, फायरवॉल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कैसे? देखिए पाकिस्तान में टिकटॉक लाइव नहीं है, आप यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जब इंटरनेट ही नहीं होता, है नहीं है। पाकिस्तान के लोगों के पास एक्सेस है, मैं कल प्रॉक्सी है। मैं सर कल से चलाने की कोशिश कर अच्छा रहा हूँ, हाँ, मेरा चला दे। अच्छा वो वाले की बात करें आप। देखिए मेरी बात सुने, अब चलता ही नहीं है। हाँ, मोबाइल सर्विसेज 2-2 दिन बंद कर दी जाती हैं, ये जुल्म है। अब इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये होगा, अब आपकी 90% कंपनीज और कारोबार वो इस पे मुनसिब, बिल्कुल डिपेंडेंट है इस पे डिपेंड करते हैं। और अगर आपका मोबाइल सर्विसेज बंद है तो आपके कारोबार बंद है। और ये करते हुए, बंद करते हुए हमारी हुकूमत और हुक्मरान सोचते नहीं, ना सोच रहे। उन्होंने हर वो काम कर दिया है अब तक जी, जिससे कारोबारी तबका और कारोबार तबाह हो सकता है। चाहे वो लॉकडाउन है, चाहे वो मोबाइल सर्विसेज बंद है, चाहे वो बिजली महंगी है, चाहे वो पेट्रोल है। बिल्कुल ठीक। उनसे हम लोग तो सिर्फ हाथ जोड़ के मिन्नत ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सारा कुछ करके देख लिया, कोई कुछ नहीं होता। उनसे रिक्वेस्ट ये है कि बराए मेहरबानी अब जाके कोई पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान की नई नस्ल के साथ ज्यादती ना करें, उनको नेट दें, उनको इंटरनेट से दूर ना करें। IT सिटी बनाने से पहले ये बात जो है ना, इस पे 110% श्योर करें कि हर नौजवान के पास इंटरनेट एक्सेस है, वो VPN के बगैर ट्विटर इस्तेमाल कर सकता है, वो VPN के बगैर उसके इंटरनेट की रफ्तार ठीक है या नहीं, रफ्तार भी ठीक आ रही है, सर्विसेज भी आ रही हैं, फिर आप IT सिटी की तरफ जाएं। वरना अरबों रुपया लगा के आप IT सिटी बना के आधी चीजें बैन करके रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा? क्या चलेगा? ठीक हो। ऑनलाइन ट्रेडिंग में सर अब तक का मिलने वाला आपको सबसे बड़ा सबक क्या है? सर मुझे ऑनलाइन ट्रेडिंग में ना सबसे बड़ा, वो आपको इंसान बना देता है। अच्छा, वो आपको एक एहसास दिला देता है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या क्या कर सकते हैं, वो आपको वो अंदर बता से देता है। निकाल लाता है। जिसमें आप, मैंने सारी जिंदगी जॉब कर रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, जॉब करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने साथ कारोबार किया, काम किया, और मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा। अच्छा, सीधी सी बात है, अंदाजा ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था जो आपने पिछले 3-4 महीने में जो कमाया। कर लिया। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में नाउम्मीदी है, मुझ में भी थी, लेकिन मैं मेहनत जारी रखी, करते सर जाओ, इसमें सवाल एक ये भी है कि आपने 2009 से लेकर 2024 तक अपने नहीं कमाया, मैंने कमाया, घर, हाँ लॉस नहीं हुआ? सब दोस्त जानते, किया मैंने स्टार्ट में लॉस, ठीक है, मैंने 50,000 रुपया, मेरी जो वाइफ है वो मुझे आज भी कहती है, मुझे मेरा वो 50,000 रुपया याद है जो आपने फर्स्ट टाइम जो लॉस हुआ था, हालांकि उस वक्त डॉलर जो बहुत कम था। अच्छा, तो 50,000 मेरा पहला लॉस हुआ था, एक वीक के अंदर ही मैंने लॉस कर लिया था कि मुझे आ गई है। तो 50,000 लॉस हुआ। लेकिन जब सीख के स्टार्ट किया 2011 से लेके 2018 अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ियां बल्कि, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमाया आपने, पूरा फैमिली जानती है, हाँ, घर 2 घर, माशाल्लाह 2 शादियां मेरी। ठीक है। अच्छा सर ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, सारी काबिल एतमाद या महफूज हैं? हाँ, ये बहुत अहम बात है। देखें, आपने मेरे कहने पे किसी कंपनी पे पैसे नहीं लगाने, मैंने ना अभी तक उस कंपनी का नाम लिया है कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमने PR तो है ही नहीं ना, मैंने PR तो करनी ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि 110% के नौजवान नस्ल इस बिजनेस की तरफ आए, ठीक है, सीखे और करे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं सिगरेट और पान वाला लड़का, उसने मेरा स्टेटस देखा, उसने बोला बॉस कैसे, तो हम ट्रेडिंग की, मैं उसको थोड़ा सा बता रहा हूँ उस शॉपकीपर को जिससे मैं सिगरेट लेता हूँ, यार ऐसे ऐसे है। तो मेरे उतनी देर में एक लड़का आता है, वो सामने स्कूल बैग्स बनाने की एक फैक्ट्री है, उधर वो काम करता है, ठीक है, तो वो कहता है मैं 12 घंटे इधर काम करता हूँ, तो मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा आप कैसे कर रहे हो? कहता जी देखिए मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा किससे स्टार्ट किया? कहता $100 से। मैंने कहा दिखाओ। उसने वही एक ऐप जो टॉप 5 है ऐप में आती है, ठीक है पाकिस्तानी मालिक उसका, लेकिन उसका हेड ऑफिस पाकिस्तान से बाहर है, तो वो उसने दिखाई, कहता मैंने $100 से शुरू की थी, अब माशाल्लाह $614 इसमें मौजूद हैं। अच्छा, और $200-300 मैं विड्रॉ भी कर चुका हूँ। तो वो मैंने कहा कैसे सीखी है आपने? तो कहता है मैं 12 घंटे काम करता हूँ। अभी वो देख के बच्चा खुश होगा, वो लाजमी मेरा, वो उसने पीछे, तो कहता है मैं 12 घंटे बैग वो जो बनाने में फैक्ट्री में काम करता हूँ, 12 घंटे के बाद मैं घर जाता हूँ। मैंने रात को 4 बजे तक लोगों के वीलॉग देखे हैं। अच्छा, और मैंने सीखी है। मैंने कहा किसी को तुम्हें मिला नहीं है? कहता है मेरा जो मालिक है ना वो करता है।
और मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताओ ये कैसे करते हैं, तो कहते तेरे वास्ते काम नहीं है। ठीक है, वो बात वो बच्चा माइंड में लेगा, बच्चा भी तकरीबन 20-22 साल का बच्चा होगा। अच्छा, लेकिन वो कर रहा है और वो 20-22 साल का मजदूर बच्चा कर रहा है जो बैग सीने वाली फैक्ट्री में काम करता है। ये मेरी अभी जो लास्ट वीडियो से पहले की बाद की बात है। अच्छा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं, आ गए हैं और वो आके कमा रहे हैं, मतलब इंटरेस्टिंग बना के बैठा हुआ है। पाकिस्तान के नौजवान यूथ जो कोई जॉब करता है, कोई छोटा मोटा कारोबार है, कोई क्या करता है, स्टूडेंट है, सबको पैगाम क्या देना चाहिए? सबसे ये है कि भाई कहा जाता है कि छोटा इन्वेस्टर जो है जो बड़े अच्छा बड़े, इसमें ये बहुत जो गंदी बात है, जो नाकाबिले बर्दाश्त बात है, जो इस ट्रेडिंग में फॉरेक्स में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो मिलियंस इन्वेस्ट करते हैं, उनका कहना है जी ये तो थोड़ी रकम से जो आने वाले लोग हैं ये पीटेंगे। अच्छा, ये कमाई नहीं कर सकते, ये गलत सोच है। ठीक है, देखिए आप छोटा लाओ पैसा, ज्यादा लाओ पैसा, मैं कह रहा हूँ ना स्टूडेंट $100 से शुरू करे। ठीक है, आप एक असूल बना के करोगे ना कारोबार, आपको नुकसान नहीं होगा। आपने एक परसेंटेज तय कर ली। मेरा ट्रेडिंग का एक असूल है कि मैं 5% लॉस से ज्यादा ट्रेड नहीं करता। अच्छा, मेरी अगर एक ट्रेड पे 5% लॉस हो गया है, मैं ट्रेडिंग दोबारा फॉरेक्स उस दिन नहीं करूंगा। उस दिन नहीं, मेरा आज का दिन पूरा अगर लॉस हो गया 5% लॉस हो गया, मेरा ये असूल है कि मैं 30% प्रॉफिट आया, उससे ज्यादा प्रॉफिट की लालच नहीं करूंगा। मैं अच्छा मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। 30% प्रॉफिट एनफ। अब मैं ये लालच नहीं कर रहा कि ये 40 पे भी जाएगा, ये 50 पे भी जाएगा, ये मेरे असूल है। ठीक है, मेरा ये असूल है कि मुझे लॉस होगा तो मैं 3 ट्रेड से ऊपर नहीं जाऊंगा। मेरा ये असूल है, मेरा प्रॉफिट होगा, मैं 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। 3 ट्रेड एनफ बाय 24 घंटे के बाद। तो ये असूल है। तो नई नौजवान नस्ल जो है वो असूल बनाए, सीखे और करे। 100 से करे, 50 से करे, डेमो अकाउंट बना के सीखो, यूट्यूब से सीखो। बेशुमार व्लॉगर्स हैं, मैंने भी कई देखे हैं जो सही बातें भी बताते हैं। अच्छा, उनको टाइम देना है 4-5 साल, तो 4-5 माह, ठीक है, 5-6 माह आप दे दोगे सीखने में। मेरे हाल में आजकल के बच्चे ज्यादा फास्ट हैं। हमें अगर 6 माह लगे थे ना तो वो 2 माह में सीख सकते हैं, 3 माह में सीख सकते हैं। हमसे ज्यादा फास्ट है जो नई नस्ल है। जी एग्जैक्टली, मेरी अगर 40 साल एज है ना, तो हम जब 20 साल का बच्चा है ना, वो मुझसे ज्यादा अवेयर है डिजिटल चीजों की, उसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो अगर हमने 6 माह में सीखा, वो 3 माह में सीख लेगा। सीखे, करे, असूल बनाए और 100% वो कामयाबी हासिल करेगा। फैसला आपने करना है और आप अपने फैसला करने में आज़ाद है, मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं कि आपका जो दिल करता है वो करें। लेकिन जो ज़ुहैब काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ऑनलाइन ट्रेडिंग के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने जो बातें की अगर आपको ठीक लगती हैं तो आप करें। और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आलम।